आज हम जो है आप लोग को प्लेन टेबल साथ में प्रिज्मेटिक कंपास से कैसे सीमांकन होता है इसके विषय में बताएंगे, एकदम प्रैक्टिकली। थ्योरी तो आप लोग जान ही रहे हैं, आज एकदम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। चेन सर्वे के माध्यम से, मतलब चेन और फीता के माध्यम से ये वाला जो पॉइंट को मैंने स्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था, वो कौन सा पॉइंट था? तिमेड़ा था, चौमेड़ा था? तिमेड़ा था। आप लोग नक्शा में देख भी रहे हैं कि तिमेड़ा कहाँ था, और उसी तिमेड़ा के ऊपर जो है यहाँ पर प्लेन टेबल को मैं सेट किया हूँ। तो पहले जो है प्लेन टेबल से ये सीमांकन करने सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम प्रिज्मेटिक कंपास के ऊपर आएंगे। तो तिमेड़ा के ऊपर जो है प्लेन टेबल को मैंने सेट किया है। हम थ्योरी में आप लोग को क्या बताए थे कि भाई प्लेन टेबल को जो है सेट करने का हमारे पास दो रास्ते हैं। जब सीमांकन की बात होगी तब, एक वो जब एक ही पॉइंट पता है तो उस पॉइंट पर टेबल को सेट करके और फिर क्या करेंगे, जो नक्शा का जो नॉर्थ लाइन होता है उसमें कंपास रख करके सेट करते हैं और फिर जो है सीमांकन करना शुरू करते हैं एलईडी के माध्यम से। ये बताए थे इसका, जिसमें प्लेन टेबल से सर्वेक्षण करने के लिए बताते हैं, उसमें प्रैक्टिकल भी इसका कराए थे। जी सर। दूसरा तरीका ये है, अगर ग्राउंड पर दो पॉइंट पता है, जैसे यहाँ पर तिमेड़ा पता है, उधर एक चौमेड़ा भी खोजे हुए हैं, उधर भी एक चौमेड़ा खोजे हुए हैं, इधर भी चौमेड़ा है, वो सारा पॉइंट पता है, तो कम से कम दो पॉइंट पता है ना, तो वही दो पॉइंट के माध्यम से इस प्लेन टेबल को आप सेट कर सकते हैं और फिर आगे के प्लॉट को जो है आसानी से खोज सकते हैं। जब मामला ज़्यादा विवादित हो जाता है, चेन और फीता से नहीं सुलझ रहा है, लोग जो है उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह पर फिर प्लेन टेबल लाया जाता है क्या? तो इसको भी सीख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि लोग बोलेंगे कि आप प्लेन टेबल से नापी कर दीजिए। तो प्लेन टेबल से तो होता ही है नापी, लेकिन साथ में फीता चेन आपको दौड़ाना ही पड़ेगा। प्लेन टेबल से आपको डायरेक्शन मिलेगा कि भाई अगर कोई प्लॉट है तो उसका कोना किस जगह पर है, किस दिशा में है, तो उस दिशा को जो है आप इस एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। यही होता है क्या? तो देखिए यहाँ पर जो नक्शा है, यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा में दिखाइए, ये जो नक्शा है प्लॉट देख रहे होंगे कि भाई बहुत छोटा छोटा है। प्लॉट क्या है? छोटा छोटा है। तो अगर प्लॉट छोटा छोटा ज्यादा हो तो अगर आप एलिडेट को अगर आप रखिएगा दो कोना के बीच, ओके, तो क्या होता है कि थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का भी एंगल में अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर जो है एरर आने की चांसेस ज्यादा होती है। अगर प्लेन टेबल से कहीं नापी करने के लिए जा रहे हैं, प्लॉट छोटा छोटा अगर है ज्यादा ही, तो आप एक काम कर सकते हैं, कुछ नक्शा को जो है आप 2x या 3x में करके जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। नहीं समझे बात? थोड़ा जूम करके वो जाइएगा प्रिंट वाला दुकान में, तो वो जो है सो कर देगा, लेकिन बड़ा उसके पास प्रिंट वाला मशीन होना चाहिए, वो निकाल देगा। अब बोलिएगा सर कि अगर हम उसको 2x 3x करवा लेंगे तो फिर डिस्टेंस कैसे नापेंगे? कोई बात नहीं, ओरिजिनल नक्शा है ना आपके पास, डिस्टेंस उससे हम नाप करके देते जाएंगे, और जो डायरेक्शन है हमको, जो हम 2x 3x करके जो निकाले हैं उससे हमको मिलेगा, तो उससे बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? बेहतर रिजल्ट। बाकी बात फिर आप ओरिजिनल जो नक्शा रहता है ना, उसको भी बैठा करके आप ये कर सकते हैं। ओरिजिनल नक्शा कहाँ है जी? यहाँ का लाइए, जैसे ओरिजिनल नक्शा है ना, तो इसको भी बैठा करके आप चाहेंगे तो काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को डायरेक्ट जो है सो बैठा दीजिए, ठीक है। चारों तरफ से आपको कस देना पड़ेगा। देखिए मौजा क्या है, जिला क्या है, हजारीबाग है, मौजा क्या है, सिंदूर है, ठीक है, सारा चीज़ तो आप देख ही रहे हैं। इस मौजा से आप लोग भली भांति जो है परिचित हो चुके हैं क्या? अभी हम लोग किस जगह पर हैं? प्लॉट नंबर कौन सा तिमेड़ा पर है जी? आप ही लोग बताइए तो थोड़ा सा, कौन सा तिमेड़ा पर है? ये वाला है ना, 581 का जो पुरवारी जो मेड़ है उसके बीच वाला तिमेड़ा, उसी जगह पर प्लेन टेबल मेरा सेट हुआ है। और एक चौमेड़ा जो है कल भी आप लोग फाइंड आउट किए थे, ये वाला क्या जी? ये वाला है ना, ये वाला जो है चौमेड़ा, ठीक है, ये भी आप लोगों ने फाइंड आउट किया था। एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, दो पॉइंट हमको पता है। यही दोनों पॉइंट के माध्यम से हम क्या करेंगे, टेबल को सेट करेंगे। फिर जो हमको अगला प्लॉट खोजना होगा सब खोजा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए इसको नक्शा को जो है मोड़ दीजिए। अब प्लेन टेबल में संभव हो तो जैसे लेमिनेशन वाला नक्शा रहता है ना, अगर थोड़ा सा मुड़ उड़ गया है, ठीक है, तो इसको भाई सपाट बैठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्लियर। लेकिन वही अगर बिना लेमिनेशन वाला हो तो वो आराम से बैठ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसको हम बैठाए हुए हैं। इसी नक्शा को थोड़ा सा जो है वैसा प्रिंट का दुकान नहीं था, लेकिन बोला कि भाई इससे हम हल्का सा बड़ा कर सकते, तो इसी को थोड़ा सा क्या किया है, बड़ा किया। यही वाला जो नक्शा है इसको थोड़ा सा बस बड़ा किया है, और कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसी से काम करेंगे। दूरी हम इससे ओरिजिनल वाला से नापेंगे, जो मेरा 16 इंच बराबर 1 मिली के पैमाने पर बना हुआ है, और हम डायरेक्शन जो है इससे एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि इससे हल्का बड़ा है तो एक्यूरेसी हमको ये ज्यादा देगा। अगर और इससे बड़ा होता, ठीक है, तो और एक्यूरेसी मिलता हमको।
आप चाहेंगे तो भाई ये 16 इंच पर था, आप 64 इंच पर निकलवा लीजिएगा, ठीक है। जितना आपको सर्वे करना है उतने ही को काट करके अगर 64 पर बनवा लीजिएगा तो और एक्यूरेसी मिलेगा। सिंपल सी फंडा है, ये सबको समझना है, फीलिंग करना है, ठीक है। लेकिन चलिए हम इसी से जो है सो काम करेंगे, एक्यूरेसी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। बाकी बात चेन फीता तो है ही, वेरीफाई तो हम लोग करेंगे ही करेंगे क्या। तो हम लोग देखिए इस तिमेड़ा पर खड़ा है और मेरा जो तिमेड़ा है वो यहाँ पर है क्या जी, यही वाला तिमेड़ा है। इसी तिमेड़ा पर मेरा टेबल सेट है और एक चौमेड़ा मेरा उधर है। देखिए लाइए, हम लोग यहाँ पर जैसे 2 पॉइंट अगर ग्राउंड पर पता है तो डायरेक्शन वाला से काम नहीं करेंगे, हमको 2 पॉइंट से बस मिला देना है। बस इस टेबल को जो है ऐसे रोटेट करके बस सेट कर देना है। उसके बाद जो भी पॉइंट पर आपको जाना है दे धड़ाधड़ जाते जाइए। एक हम बताए ना कि एक ही पॉइंट आपको पता है ग्राउंड पर, फिर डायरेक्शन सेट कीजिए, उससे एक्यूरेसी में हल्का सा कमी आएगा। कारण है कि भाई कंपास में अगर थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक है तो फिर जो है सो दिक्कत करेगा, है कि नहीं। इसीलिए आप कभी भी सेट कीजिए प्लेन टेबल को तो 2 पॉइंट से सेट कीजिए। हाँ, 2 खोज के ही कीजिएगा। 2 अगर मिल गया तो फिर सारा मिल जाएगा दे दनादन इससे, है कि नहीं। और फिर यही कंसेप्ट पर जो है आपका हो गया टोटल स्टेशन हो गया, डीजीपीएस हो गया, ये सब काम करते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर 2 पॉइंट हमको पता है, दोनों पॉइंट की जगह पर पहले पिन गाड़ देते हैं तो आप लोग को समझ में अच्छा से आएगा। जैसे एक मेरा जो है ये तिमेड़ा है, कहाँ पर जी, ये वाला तिमेड़ा। इस तिमेड़ा पर मैं पिन जो है सो गाड़ देता हूँ। चलिए, और एक चौमेड़ा जो है उधर आप लोगों ने स्थापित किया था, वो ये वाला था, यही ना था जी। हाँ हाँ हाँ, और इधर भी चौमेड़ा का आप लोगों ने स्थापित किया, लेकिन मान लीजिए ना यही वाला हम ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए जी 2 पॉइंट हमको नक्शा में पता है। क्लियर जी सर। एलिडेड का किनारा जो है ऐसे करके दोनों में सटा करके रखना है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए भाई, ऐसे सटा करके रखना है। अब क्या करना है, ये तो मेरा है आई वेन, ये क्या है ऑब्जेक्ट वेन। देखिए प्लेन टेबल से सर्वेक्षण करने के लिए आपको हम बता दिए हैं, ये सब इतना यहाँ पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्या। ये सब तो जान ही रहे कैसे देखना है नहीं देखना है, क्योंकि नक्शा बनाए हैं भाई। अब तो सीमांकन कर रहे हैं ना, मेन होता है नक्शा बनाने का काम, वो तो आप लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ सीमांकन एकदम इजी लगेगा, अगर आप सीख जाइएगा ना इजी लगेगा कि अरे ये 2 पॉइंट से मिलाना है, उसके बाद दे धड़ाधड़ चलते जाना है ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट में हम इस तिमेड़ा और चौमेड़ा जो था हम वहां पर ये करेंगे। सेंटरिंग वगैरह सब कुछ हुआ है, क्योंकि देखिए जिस पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर पिन को गाड़े हुए हैं उसी पॉइंट के नीचे लगभग तिमेड़ा है। 1-2 इंची 3 इंची इधर उधर हो तो टेंशन आपको उतना नहीं लेना है। क्लियर, क्योंकि प्लेन टेबल आपको जो है इंची में एक्यूरेसी देने वाला नहीं, डिफर रहेगा थोड़ा बहुत। चलिए अब क्या करेंगे, हम एलिडेड को ऐसे रखें। अब जहां पर चौमेड़ा है वहां पर एक आदमी चले जाइए, पहले जहां पर चौमेड़ा है वहां पर आदमी चले जाइए। तिमेड़ा पर मैंने फिक्स किया हुआ है टेबल को, और चौमेड़ा देखिए उधर है, एक स्टूडेंट उधर गए हुए हैं, ठीक है। वो चौमेड़ा पर खड़े होंगे। एलिडेड के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या जी, यही बात है। एलिडेड से देखेंगे तो मेरा जो नक्शा है वो डायरेक्शन वाइज क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ओके, फिर आपको जिस पॉइंट पर पहुंचना है फिर लगा लगा करके एलिडेड से हम लोग पहुंचेंगे। 566 ले लें जी सर, जी सर, कि दूसरा कोई प्लॉट 566 लीजिए सर। 566 589 देखिए सर, बड़ा प्लॉट है। चलिए देखिए 566, सुनिए इधर इधर देखिए, सब कोई अपना अपना नक्शा में देखिए। 566 एक प्लॉट नंबर है जिसको हम सीमांकन करने वाले हैं, वो भी प्लेन टेबल से, ठीक है। 2 पॉइंट के माध्यम से मेरा टेबल सेट हो गया है, सभी कोई ने वेरीफाई भी किया। क्या आवाज निकलना चाहिए जी सर, नहीं समझ रहे हैं, किन्हीं कोई दिक्कत है? चलिए देखिए 566 प्लॉट नंबर देख लिए, 566 प्लॉट नंबर देखें। अब क्या करेंगे, एक पिन हम रखे हुए रहेंगे, ठीक है। क्या रखे हुए रहेंगे, पिन। अब 566 का कौन वाला कोना हम पहले स्टैब्लिश करें, बोलिए। उधर वाला दोनों कर लेते हैं क्या, पीछे वाला है ना, दक्षिण। तो पहले दक्षिण पश्चिम वाला स्टैब्लिश कर लेते हैं, ये वाला। ये देखिए दक्षिण पश्चिम वाला कोण आपको यहाँ कैमरा से दिखा देना है, ठीक है। ये 566 प्लॉट नंबर है, ये वाला कोना पर हम लोग जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जी यहाँ पर पिन एक थोड़ा सा हम लगा दिए हैं, ठीक है। अब एलिडेड को क्या करेंगे, हम ऐसे करके लगा देंगे। देखिए आपको पिन जो है बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आपका अनुभवी काम करेगा, आप डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं उस कोना पर। ओके, तो हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए जो है दोनों जगह पिन गाड़ दिए। एक तो पिन भाई यहाँ जहाँ पर मेरा टेबल सेट है, एक पिन वहां है ये वाला, और जहाँ पहुंचना है वहां का पिन है।
ये दोनों पिन से मेरा टेबल सेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, एलिडेट से हम ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे भाई वो कोना कहाँ पर है। वो कोना हमको सीधे मिल जाएगा, ठीक है, कोना मिल जाएगा। यहाँ से जो है हमको डायरेक्शन मिल गया, मान के चलिए। अच्छा सटा लेना है, देखिए जी, उधर होइए तो सेट होइए। इधर से हम कोना देख लेंगे। अब देखेंगे कि भाई इस तिमेड़ा से वहां तक का दूरी गुनिया से नापिए, कितना ठहर रहा है बताइए सब कोई। छोड़ दीजिए जी, ये यहाँ फिक्स नहीं करना है। अरे भाई इसको भी उखाड़ के वहां करेंगे, ऐसे क्यों लटकाए हुए हैं। तो 566 का दक्षिण पश्चिम कोना से लेकर के जहां पर मैंने टेबल को सेट किया है वहां तक का दूरी कितना आ रहा है, नापिए। हम नहीं नापने वाले, आप ही लोग बताइए। 307 फीट आया। अब यहाँ से एलिडेट को देखते हुए हम फीता से जो है यहीं से नापी करवाएंगे डायरेक्ट वहां तक। कितना फीट? 306.9 है। हाँ 307 फीट, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। हेलो उधर आइए, फीता कहाँ, फीता खोलिए, फीता निकालिए। अब यहाँ से हमको डायरेक्शन मिल गया कि इस डायरेक्शन में हमको जाना है। कितना फीट? 307 फीट। यहीं से नापी होगा, यहाँ से हम यहाँ से बताएंगे कि फीता वो किधर। हेलो जो लीडर हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम जिधर बोलेंगे उधर होना पड़ेगा। जी सर, बीच में पकड़ो, उधर से लीजिए ना। आप भी तो शशि जी उल्टे कैसे नापिएगा, पता नहीं। इधर इधर इधर, ये सर और इधर हल्का सा, और इधर सर को देखते रहो। हाँ बस 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 बस, कोई खड़ा हो जा भाई। सर देख रहे हैं ना। चलिए 100 पर कीजिए मार्किंग, 100 पर मार्किंग कीजिए। हाँ चलिए ठीक है, बढ़ाइए आगे, जाने दीजिए जी। अब जाइए ना वहाँ साथ में लीडर, फॉलोवर, ये फॉलोवर है। पतला दुबला है सर, कैल्शियम कमी है फॉलोवर के। हवा कहीं जोर से बहेगा तो कहीं इहो नहीं उड़ जाए। सर अपने देख लेंगे उसको, लीडर को देखिए सर। इधर इधर बस 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 बस, उड़ जा रहा है। फीता सीधा कीजिए, फीता रखिए। सर सीधा नहीं है सर। हाँ ठीक है, सीधा फीता सीधा टाइट कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो का सार ये है कि हम लोग प्लॉट नंबर जो है 566 यानी कि ये वाला प्लॉट निकालने के लिए जा रहे थे, ठीक है। मेरा प्लेन टेबल जो है यहाँ पर एक तिमेड़ा है, ठीक है, यहाँ पेंसिल से ये चला चला करके घिसा गया है, ठीक है। यहाँ पर इस तिमेड़ा पर मेरा प्लेन टेबल सेट था। एक यहाँ पर ये चौमेड़ा है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस चौमेड़ा को भी मैंने जो है हर एंगल से वेरीफाई करके जो है फिक्स किया था। तो इस तिमेड़ा पर जहाँ पर मेरा प्लेन टेबल सेट था, यहाँ से इसको साइड किया एलिडेट की मदद से, तो टेबल मेरा डायरेक्शन वाइज सेट हो गया। ओके, अभी मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, तो अगर हम ऐसे करके नक्शा को रखेंगे तो एकदम क्लियर होगा, ठीक है। ये देखिए, तो क्या है कि यहाँ से हम यहाँ पर देखें ये चौमेड़ा को, तो एकदम पूरा क्लियर हो गया, डायरेक्शन वाइज नक्शा सेट हो गया। हमको निकालना था कौन सा प्लॉट को, कौन सा प्लॉट निकालना है? 566 किधर है? ये वाला है, ठीक है। तो क्या किए कि भाई यहाँ प्लेन टेबल से फिर क्या किए, मशीन सेट होने के बाद इसको देखें, साइड किए। फिर यहाँ से कितना दूरी मांगा था जी? 307 तो 307 फीट गए यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या किए, ये तो प्लेन टेबल वाला एलिडेट के माध्यम से डायरेक्शन के वजह से गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किए थे, इस चौमेड़ा से भी हम वेरीफाई कर लिए थे जी। क्या जी? से 348 ही कितना मांगा था, है ना। यहाँ से वेरीफाई कर लिए, ये पॉइंट मेरा फिक्स हो गया। यानी ये जो 566 प्लॉट नंबर है उसका ये कोना फिक्स हो गया था। फिर अब ये कोना फिक्स किए थे। ये कोना कैसे फिक्स हुआ, यहाँ प्लेन टेबल से देखें एलिडेट की मदद से ये वाला कोना की तरफ, ओके। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी से 330 फीट ना, तो 330 गए। उसके बाद क्या किए, फिर यहाँ जो पॉइंट मेरा फिक्स था उससे मिला दिए, ओके। तो इससे भी ये भी पॉइंट क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, ओके। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एस्टैब्लिश, क्योंकि इधर ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से और यहाँ से एस्टैब्लिश किए थे, इसको जो है इधर से और इधर से कर दिए, तो 2 पॉइंट हो गया दक्षिण साइड वाला फिक्स। उसके बाद क्या किए थे, हम ये वाला पॉइंट को पकड़े थे, ये वाला है कि नहीं। इस पॉइंट को कैसे फिक्स किए थे, फिर यहाँ प्लेन टेबल एलिडेट की मदद से इसको देखें, ठीक है। जितना दूरी मांगा उतना दूरी गए। कितना दूरी मांगा था लगभग, याद है किसी को? नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं। जितना दूरी भी मांगा था हम यहाँ पर गए, ठीक है। उसके बाद फिर इस चौमेड़ा से फिर जो है गुनिया की मदद से नाप करके नक्शा में फिर यहाँ पर ये भी हम लोग फिक्स कर दीजिए। क्या जी? जी सर। देखिए कभी भी कोई पॉइंट फिक्स होगा तो 2 जगह से होगा, इधर से भी और इधर से भी, क्लियर जी सर। 2 अपोजिट डायरेक्शन से, चलिए मतलब अपोजिट बोलते हैं, 2 90 डिग्री वाला डायरेक्शन से, क्लियर।
यानी उत्तर दक्षिण और इधर पूर्व पश्चिम से। फिर क्या है, अब ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को भी मैंने फिक्स किया, यहाँ से देखा एलईडी की मदद से ये वाला, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से इसको मिला दिया या फिर यहीं से इसको मिला दिया, ये भी डिस्टेंस मिल गया। साथ में भाई ये सबको भी वेरीफाई मैंने किया था, एकदम एग्जैक्ट मिल गया, देखा जी। जी सर। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक मिलाएं वो भी मिल गया, यहाँ से यहाँ मिलाएं वो भी मिल गया, यहाँ से यहाँ मिलाएं वो भी मिल गया, ठीक है। फिर ये वाला जो कर्व है, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट स्टैब्लिश हो गया तो यहाँ से पेंसिल चला करके ये कोना वगैरह भी जो है सो स्टैब्लिश हम लोग कर देंगे, है कि नहीं। और ये वाला जो घुमा हुआ जो पार्ट है ये कैसे स्टैब्लिश होगा, यहाँ पर से ये वाला पॉइंट हम फिक्स कर दिए हैं, ये वाला भी पॉइंट फिक्स कर दिए, यहाँ पेंसिल चला देंगे ऐसे करके। और कितना दूरी पर जा करके ये भाई कर्व बन रहा है, उतना दूरी पर जा करके हम लोग क्या पॉइंटिंग कर देंगे तो ये वाला भी कर्व बन गया, है कि नहीं। जी सर। तो इस तरह करके पूरा प्लॉट को जो है सीमांकन किए इधर से और इधर से। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए एक चौमेड़ा आपको इधर भी दिख रहा है, ठीक है, इधर दिख रहा है ना। जी सर। इधर अगर ये वाला चौमेड़ा अगर ग्राउंड पर नहीं मिलता है तो इधर है, तो इधर से एक बार क्या करना है, जहाँ फिक्स किए हैं उसको एक बार मिलान कर लेना है, ताकि भाई आप इधर से तो नापी कर दिए इधर से, लेकिन एक बार मिलान भी कर लेना है, ताकि भाई आपको रिपोर्ट जब बना के दें तो भाई आपके अंदर में पूरा कॉन्फिडेंस रहे। क्लियर, इधर से भी कर देना है और पॉसिबल हो तो इधर से भी कर देना है। क्लियर। तो इस तरह से प्लॉट पूरा सीमांकित हो जाएगा। और इसमें आप लोग पूरा पूरी समझे कि नहीं समझे, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, बनावटी वाला बात नहीं ना है। तो इसीलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। इस तरह से जो है प्लॉट का जो है सीमांकन किया गया और आप लोग समझे प्लेन टेबल के माध्यम से। क्या अभी जो है फिर चलिए हम प्रिज्मेटिक कंपास के माध्यम से कैसे होता है सीमांकन वो बताते हैं। क्या जी सर। चलिए।